जय जिंद बिपिल जी। जय जितेंद्र सौरभ जी, ठीक हो? हाँ बस आप बताएं, आप कैसे हैं? बस बस ठीक है। आप लंदन साइड रहते हैं क्या? मैं वॉटफोर्ड में रहता हूँ। अच्छा, वॉटफोर्ड में। अच्छा। आप? राइडिंग। हम मिले हैं कभी? हम शायद नहीं मिले, क्या कहते हैं, हम्म प्रत्यक्ष तो नहीं मिले। हम्म हम्म। अ, तो आप फिर वहां पे हम स्लो मंदिर स्लाव, जाते होंगे। हाँ स्लाव वाले मंदिर थोड़ा पास पड़ता है तो वहां जाना ज्यादा फ्रिक्वेंट होता है। शायद आप हम्म। लोगों का हॉन्सलो शायद जाते हैं आप लोग। नहीं, हम लोग जाते हैं हैरो, हैरो। राजेश जी के घर। अच्छा अच्छा। पहले हंसलो जाते थे 5-6 साल पहले। फिर अच्छा। वो भी बहुत बहुत दूर हो जाता था, क्योंकि फिर वहां पे जाएंगे ना, 9:30 बजे अभिषेक होगा हाँ। और फिर 1-1:30 बज जाता था पूरा। सैटरडे सैटरडे संडे जाते थे। और अभी क्या है कि बच्चों का सब क्लासेस होता है, तो राजेश जी का वहां पे सुबह में 7 बजे हम लोग कर लेते हैं अभिषेक। तो उनका तो घर शायद आई थिंक हॉन्सलो में ही है शायद, राजेश जी का, तो ऐसा ध्यान आ रहा है मुझे। नहीं, हैरो में। अच्छा, हैरो में है क्या? वो जो उनका एक अपार्टमेंट था राइट, अब उनके ऊपर टॉप पे एक कमरा था। हाँ, वो एक बार पर्यूषण में टेम्पररी किया था। बट उसके बाद तो लास्ट डे प्रतिष्ठा की थी ना उन्होंने, नहीं थी? याद हो तो आपको। अच्छा अच्छा। दरअसल आप वहाँ, आए थे प्रतिष्ठा में? नहीं नहीं मैं नहीं आया था वहाँ, ज्यादा जाना हो नहीं रहा, क्या कहते हैं, सलाह से बन गया तो इसलिए। मतलब पहले तो वहीं जाया करते थे हैरो वाले मंदिर में। तो हम्म अब टाइम हो गया, क्या कहते हम्म। हैं। आज नीरज भाई नहीं आने वाले। अच्छा, आज नहीं आएंगे वो, ओके। नहीं आने वाले। माता जी ने अभी तक लिंक देखा नहीं है, देखते हैं क्या। हाँ अभी तो बिल्कुल। 5 मिनट के बाद फोन करते हैं माता जी को। हाँ। प्रतिष्ठा भी है ना, शायद बिहार में होंगे। अच्छा, प्रतिष्ठा है। नहीं, प्रतिष्ठा तो 22 से है। बट बिहार भी शायद चल रहा हो, ऐसा हो सकता है। माता जी बिहार का, माता जी के बिहार चालू हो गया आगरा से, क्या कहते हैं। हाँ, आगरा से तो वो कोसमा मतलब 100 किलोमीटर है। तो बिहार तो चालू था, लास्ट 2 वीक पहले एक बात हुई थी। शायद पहुंच भी गए होंगे, पता नहीं। हाँ, कोसमा जहाँ वो उनका वो अस्पताल बनना है कैंसर वाला जो, अब हाँ, तो मेरे वो ख्याल से विमल चालू हो गया है विमल शायद। सागर महाराज जी का है ना, जन्म जन्म चिन्मय वो जन्मस्थल है। हाँ। अब तो शायद हम चालू लोग भी हो गए। गया मेरे ख्याल से अस्पताल। हाँ। अब तो मेरे ख्याल से अस्पताल चालू भी हो गया है। नहीं, हम लोग तो अस्पताल से कहीं 8-10 साल से चालू है। 8-10 साल से, अच्छा। हाँ, हम लोग 2022 में गए थे वहां पे हॉस्पिटल में। ओह। ये कौन? माता जी। वैन के कौन ज्वाइन हुआ? नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा है हॉस्पिटल। इट्स रियली वेरी नाइस फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग ओवर देयर। होने ही चाहिए, क्या कहते हैं, जैनों के लिए भी कि भाई अस्पताल वगैरह। नहीं, एक्चुअली जैनों के लिए नहीं है, मतलब वो गांव में सभी के लिए जैन आई थिंक, मेरे ख्याल नहीं से है, सभी के बट लिए है, जनरल लेकिन आई कॉमन थिंक लोग के लिए। जैनों को शायद थोड़ा प्रेफरेंस देते हैं मेरे ख्याल से, ऐसा सुना है मैंने। और बहुत मिनिमम नॉमिनल चार्ज है, 10 रुपये में पेशेंट की ट्रीटमेंट होती है। ऐसा अच्छा है सब। अच्छा। डॉक्टर्स भी वॉलंटियर्स आते हैं वहाँ पे। हम्म। माता जी ने लिंक देखा, अभी ज्वाइन हो जाएगी माता जी। इसके लिए मैं चलो बांध। वंदना वंदना माता जी। माता जी। आशीर्वाद। हाँ, कैसे हो? ठीक है? अंदर ठीक माता है जी। माता जी। बढ़िया। आपका सब स्वास्थ्य लोग कैसा है माता माता जी? जी, आपका आपका एकदम हृदय ठीक। कैसा है? एकदम ठीक है, एकदम ठीक है ना। पहुंच गए माता जी कोसमा में? हाँ, कुकोसमा पहुंच गए हम लोग। बनी बनी हम्म। बनी आज तो बनी। चलिए अंदर में करिए शुरू किया। जी माता जी। हाँ, मोक्ष मार्गस्य निहितारम् अंदर में माता जी। तारम् वेदांतरं कर्म कर्मभूभृतां भूव्रताम् ज्ञातारम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानाम् विश्वतत्त्वानां वंदे वन्दे वन्दे तत्लतये। तत्त्वमतये। तत्त्वमतये।
अनंत अनंत सिद्ध भगवान की, जय आचार्य जय। गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की, जय। आचार्य गुरुदेव भरत सागर जी महाराज की, आचार्य जय। गुरुदेव तुलसी सागर जी महाराज की, उमा जय। स्वामी आचार्य महाराज की, जय। अहिंसा में विश्व धर्म की, जय। 700 श्री द्वादशाही माता जी की भगवान जय। की। जय। वंदामी माता जी। आइए, जन्म का प्रकरण चल रहा था और जन्म के साथ शरीर का प्रकरण भी अपन ने देखा। 5 प्रकार का शरीर, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान। तो जो शरीर औदारिक, वैक्रियक, आहारक शरीर तक परम परम सूक्ष्म यानी एक एक से आगे आगे सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर है, फिर बाकी आगे के दो बताए। प्रदेश की अपेक्षा बताया। प्रदेश अपने संख्य गुणम प्राग तेजसात, तेजस शरीर के पहले पहले सभी शरीर के प्रदेश असंख्यात असंख्यात गुणाएं और तेजस और कारमान की अनंत गुणे परे अनंत अनंत प्रदेशे यानी आहारक से अनंत प्रदेशें तेजस के और तेजस से अनंत गुणा प्रदेशे कारमण शरीर के। अभी कारमण शरीर और तेजस शरीर किसका होता है? तो बोले उसका अनादि संबंध है। अनादि से इन दोनों शरीर का संबंध जीव के साथ है। वो जीव से अलग रहते नहीं है। किसको होते? सर्वस्व, सभी को होते हैं। जो जीव संज्ञा को प्राप्त है उनके पास अनादि संबंधी तेजस और कारमान शरीर होते हैं। अब कोई कहते एक साथ कितने शरीर रहते हैं? तो तदादिनी भाज्यानी, एक साथ एक जीव के तेजस और कारमान के से लेकर, यानी 2 शरीर तो होते ही होते हैं, 2 शरीर तो होते हैं। तेजस और कारमान को लेकर 4 शरीर हो सकते हैं। तेजस, कारमान, औदारिक और आहारक, तेजस, कारमान और वैक्रियक, ऐसे 3 शरीर होंगे तो तेजस, कारमान, वैक्रियक के 3 शरीर होंगे तो औदारिक, तेजस, कारमान होंगे और 4 शरीर होंगे तो तेजस, औदारिक, औदारिक, आहारक और कारमान, ऐसे 4 शरीर होंगे। यहाँ तक अपना दूसरे अध्याय का शरीर को लेकर चर्चा चल चुकी थी। अब आगे बता रहे हैं कि कारमान शरीर कैसा है। एक कारमान शरीर कैसा है? अपन कहते जैसे औदारिक शरीर है, वैक्रियक शरीर है, उपभोग से सहित है। औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर उपभोग से सहित है। उपभोग का अर्थ क्या है? भोगने योग्य, भोगने योग्य होता है औदारिक। लेकिन जो कारमान शरीर है, अंत का शरीर है, जो अंत्य का शरीर, वो उपभोग से रहित है। यानी कारमान शरीर है वो इंद्रियों के द्वारा उपभोग, किसको कहा? तो कहते इंद्रियों के द्वारा शब्द आदि को ग्रहण करने की शक्ति करने को उपभोग कहते हैं। 5 इंद्रियों हैं, 5 इंद्रियों के विषय होते हैं अलग अलग। कान है सुनते हैं, नाक है सूंघता है, जीवाएं वो रस को चखती हैं, आंखें वो देखती हैं और स्पर्श से गर्म ठंडा आदि का अपने को स्पर्श से ज्ञान मिलता है। तो कारमान शरीर में इंद्रियां नहीं है, इसीलिए वो उपभोग से रहित है। किसी प्रकार का भी उपभोग वहां नहीं है। वहां विग्रह गति है, वहां कारमान शरीर है। तो वो विग्रह गति में कारमान शरीर है, वहां भी इंद्रिया तो है लेकिन भाव इंद्रिय है। कौन सी इंद्रियां हैं? विग्रह गति में कौन सी इंद्रियां हैं? भाव इंद्रियां हैं। क्योंकि कोई भी शरीर होगा तो उसमें स्पर्श एक इंद्रिय तो रहेगा ना कुछ पंचेंद्रिय में जन्म लेने वाला होगा। तो पंचेंद्रिय का जिस पर्याय से गया उतनी इंद्रिय तो रहेगी नहीं इसकी, वो भाव इंद्रिय रहेगी लेकिन द्रव्य इंद्रिया नहीं होती। कौन से शरीर में नहीं होती? तो कहते आगे का सूत्र, निरूपभोग मंत्यम, निरूपभोग मन्त्यम, निरूपभोग मंत्यम, निरूपभोग मन्त्यम। यानी जो अंत का शरीर है, अंत का जो शरीर है वह उपभोग से रहित है। उपभोग 5 इंद्रियों के माध्यम से होता है। किससे होता है उपभोग?
किससे होता है? इंद्रिय से होता है कि इंद्रियों के बिना होता है, बताओ। इंद्रियों के भोग माध्यम से उपभोग तो होते हैं। इंद्रिय भोग तो इंद्रियों से ही होगा माता जी। इंद्रियों से ही होगा। तो वहां कार्बन शरीर में द्रव्य, वो भी कौन सी इंद्रियों से भाव तो करेंगे, लेकिन द्रव्य इंद्रिय नहीं होगी तो उपभोग कर पाओगे क्या? नहीं। उपभोग के लिए द्रव्य इंद्रिय आवश्यक है, और वहां कार्बन शरीर में द्रव्य इंद्रिय नहीं है। भाव इंद्रिय तो होती है, लेकिन द्रव्य इंद्रिय नहीं होती है। तो ये जो अंत का कार्बन शरीर है, जो विग्रह गति में है, वो उपभोग से रहित है। अंत के शरीर को निरुपभोग कहा है। वो उपभोग से किसी प्रकार का पांचों इंद्रियों के संबंधी कोई भी विषय भोग उपभोग वहां नहीं है उस शरीर के। औदारिक शरीर में है, वैक्रियक शरीर में है ना, कि नहीं है? और तेजस शरीर तो काम दे, तेज देने का काम है, तो उसको कोई मतलब नहीं है। कार्बन शरीर विग्रह गति में रहता है, कार्बन शरीर के मतलब है कर्म का समूह, उसको कार्बन शरीर कहा, कर्म के समूह को कार्बन शरीर का। तो वहां भोग कार्बन शरीर है तो भोग भी होगा, लेकिन वहां भाव इंद्रिय द्रव्य इंद्रिय नहीं है, इसलिए वहां कार्बन शरीर वो उपभोग से रहित है। औदारिक और व्यक्रियक शरीर वो भोग सहित है। समझ में आया? जी माता जी। इजी है एकदम, कोई वैसे कोई हार्ड नहीं है, ठीक है ना? जी माता जी। अब आगे चलते हैं। अब आगे कहते हैं कि औदारिक शरीर किसे कहते हैं, लक्षण क्या है औदारिक शरीर का? तो कहते हैं कि औदारिक शरीर तीन प्रकार से, अपन ने जन्म के तीन भेद देखे ना, कि नहीं देखे? जी। उसमें गर्भ जन्म के तीन भेद देखे अपन ने, गर्भ समूर्छन जमाद्यम। क्या कहा? हाँ, कि गर्भ और समूर्छन जन्म से उत्पन्न हुआ शरीर, यानी एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय असैनी तक, चार इंद्रिय तो पक्का पक्का वो समूर्छन ही होते हैं नियम से। पंचेंद्रिय एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव समूर्छन ही होते हैं, और पंचेंद्रिय असैनी और सैनी, असैनी समूर्छन भी होते हैं और गर्भज भी होते हैं। ऐसे धवला पुस्तक में ये आया है कि वो सैनी भी होते हैं और वो गर्भज भी होते हैं और समूर्छन भी होते हैं। पंचेंद्रिय की बात है खाली, बाकी के जीव तो समूर्छन ही है। और जो समूर्छन है और गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, उन सब का औदारिक शरीर है। कौन सा शरीर है? औदारिक। औदारिक औदारिक शरीर है। औदारिक शरीर का अर्थ क्या है? औदारिक शरीर किसको कहते हैं अपन? स्थूल शरीर को, मतलब जिसमें सब कुछ कर्म आर पार हो सकता है, मतलब मनुष्य का शरीर कर्मन शरीर है, मतलब अरे औदारिक शरीर है। औदारिक शरीर, मनुष्य और तिर्यंचों का पेड़ पौधे का शरीर औदारिक शरीर। है ना। जितना अपन को अपनी दृष्टि से जो दिख रहा है ना, जितने जीव दिख रहे, पेड़ से लेकर, छोटे पेड़ से लेकर पंचेंद्रिय तक के जितने जीव अपने को दिख रहे, चाहे तिर्यंच हो चाहे मनुष्य हो, वो सब औदारिक शरीर वाले हैं। कौन से शरीर वाले हैं? औदारिक। गर्भ और समूर्छन जन्म वाले हैं। देव और नारकी गर्भ से जन्म नहीं लेती, लेते हैं क्या? नहीं देव और लेते। नारकी का समूर्छन जन्म नहीं होता है। होता है क्या देव नारकी का समूर्छन जन्म? नहीं होता मतलब। नहीं। होता है। देव नारकी न तो गर्भ से जन्म लेते हैं और ना ही उनका समूर्छन जन्म है। तो बाकी बची हमारे पास दो गति, एक मनुष्य और एक तिर्यंच। तो मनुष्य और तिर्यंच ये दोनों औदारिक शरीर वाले हैं। चाहे कोई कुछ भी पूछे, आंख बंद करके कह दो कि इनका औदारिक शरीर ही होता है, उनका कभी भी उपपाद वैक्रियक शरीर नहीं हो सकता। वैक्रियक रिद्धि होना अलग बात है, वैक्रियक रिद्धि का प्राप्त होना वो अलग बात है,
लेकिन वैक्रिय देवनारकी का जो वैक्रिय शरीर होता है, हाँ, चक्रवर्ती को भी इतने रूप बना सकता है जितनी उसकी रानियां हैं, उनके शरीर की इतनी विक्रिया वो कर सकता है, वो उसका नियोग है। लेकिन उससे अपन ये नहीं कहे कि देवनारकियों के जैसा शरीर, वो खाली अपना ही रूप बना सकता है। देवनारकियों का जो वैक्रिय शरीर है, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय सैनी, पंचेंद्रिय असैनी, उन सब का शरीर बना सकता है देव और नारकी का शरीर, बहुरूपिया। और कितने, एक नहीं, अनेकों रूप बना सकता है, अनेकों रूप बना सकता है। अभी यहाँ कल्पद्रुम विधान हुआ, पिछले संडे हमने क्लास बंद रखी थी क्योंकि उस दिन बहुत मतलब हम थक भी चुके थे, हमारा केसलूज भी हुआ था, उपवास भी था और विधान की पूर्णाहुति भी थी, तो थोड़ा सा हम थक चुके थे, तो हमने बोला था कि भी मना कर दो क्लास के लिए। तो क्या समाचार तो मिल ही गए होंगे आप लोगों को। जी माता जी, मिल गए थे। हाँ, तो वह था विधान, इंद्रध्वज विधान चला। इंद्र इतना अच्छा विधान हुआ, इतना अच्छा विधान हुआ। 458 जिनालय होते हैं, उन 458 जिनालय को विराजमान करके जब उनकी पूजा हुई, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया उसमें कि पूछो मत। तो उसमें जब ये वर्णन आता था ना कृत्रिम चैत्यालयों का, उनकी ऊंचाई, नंदीश्वर द्वीप का, कृत्रिम चैत्यालयों का, सुमेरु पर्वत का, और वर्णन पढ़ते पढ़ते इतना आनंद आता था। 12 बजे तक पूजा चलती थी दोपहर में, लेकिन बहुत आनंद आया ये विधान में। मैं कहना कुछ और चाह रही थी और भूल गई मैं, ये विधान की बात करते करते। चलो अभी आएगा। तो तो माता जी, ये सिद्ध चक्र विधान और इंद्रध्वज विधान दोनों में डिफरेंस क्या है? वो सिद्धों की पूजा और बहुत ये। अंतर है। सिद्ध चक्र विधान में सिद्धों की आराधना है, सिद्धों हम्म। के गुणगान है। हम्म। सिद्ध चक्र विधान में सिद्धों के गुणगान है। और इंद्रध्वज विधान कौन करता है? इंद्र लोग करते हैं। कौन करता है? सिद्ध इंद्र। चक्र विधान परमानेंट नहीं है, पंचम काल का है सिद्ध चक्र विधान। हाँ हाँ हाँ, ओके। वो अनादिकालीन नहीं है वो। और हम्म। इंद्रध्वज विधान, कल्पद्रुम विधान, वो अनादिकालीन है। कल्पद्रुम विधान को सर्वतोभद्र विधान भी कहते हैं। तो ये कितने दिन का होता इंद्रध्वज है? विधान में क्या होता है? मध्य लोक में इंद्र लोग पूजा करने आते हैं। 458 जिनालय है मध्य लोक में, अकृति। कितने जिनालय हैं? 458। शायद आप लोगों को ये पहले बताया हुआ है, बताया था, 458 गिनाया जिनालय था, मध्य लोक के की। जिना लोग की। ये लिखा हुआ होगा आपके पास ये चीज हाँ। कि 458 जिनालय है मध्य लोक हम्म। के। इन मध्य लोक में इंद्र लोग जब अष्टानी का पर्व होता है तब वो आते हैं और प्रत्येक चैत्यालय पे पूजा करके नाचते गाजते बजाते हुए और उस प्रत्येक जिनालय पे ध्वजा लगाते हैं। हम्म। प्रत्येक जिनालय पे ध्वजा लगाते हैं और प्रत्येक जिनालय की ध्वजाओं का चिन्ह अलग अलग है। हम्म। सबके चिन्ह भी अलग अलग है हम्म। कि ये ध्वजा में ये इनने लगाए, भवन वासियों ने लगाए तो ऐसी ध्वजा लगाई, वेंकट देवों ने लगाए तो ऐसी ध्वजा लगाई, ज्योतिषी देवों ने लगाया तो माला वाली ध्वजा लगाई, किसी ने लगाई तो किसी की ऐसी ध्वजा लगाई। उसमें चिन्ह अलग अलग है सब ध्वजाओं के। हम्म। और ऐसी ध्वजाएं सब जिनाले पे लगाते हैं वो, कि जम्बूद्वीप में मंदिर अकृत्रिम चैत्यालय, उसमें ऐसी ध्वजाएं, धातकी द्वीप में ऐसी ध्वजाएं, पुष्कर आदि में ऐसी ध्वजाएं, रुचकवर में ऐसी ध्वजाएं, बक्सार पे ऐसी ध्वजाएं, उसके सबके चिन्ह अलग अलग है। तो इंद्र लोग अष्टानिका पर्व में जाते हैं और ये इंद्रध्वज विधान करते हैं, तो इंद्र का ध्वज फहराते हैं वो, मैंने ध्वजा लगाते हैं वो, इसलिए इंद्र लोग ही करते हैं इंद्रध्वज विधान। लेकिन हम इंद्र बन के तो इंद्र बन के करेंगे स्थापना निक्षेप से। अब इंद्र तो अपन देवगति में जाएंगे जब देखेंगे, ध्वजाएं चढ़ाएंगे फिर। तो माता जी, ये अष्टानी का पर्व में तो ऐसा सुना है, पहले से हम सुना था कि ये लोग
ये सिद्ध चक्र विधान भी ही करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, कोई भी इंद्रध्वज विधान भी करते हैं। सिद्ध चक्र विधान अभी लिखा गया है, मैना सुंदरी के कारण लिखा गया है। सिद्ध चक्र अनादिकालीन विधान नहीं है। नंदीश्वर पर्व में नंदीश्वर विधान होता है। ओके। हाँ, नंदीश्वर विधान होता है। ये सिद्ध चक्र का पाठ तो मुनिराज ने बताया, वो होगा भी। सिद्धों की आराधना तो चलती है, हमेशा चलती है, अनादिकाल से चल रही है और चलेगी आगे भी। सिद्धों की आराधना तो अनादिकाल से चलती है, लेकिन जो ये विधान की रचना हुई वो मैना सुंदरी के पीछे हुई। सिद्ध चक्र का पाठ किया उसने, सिद्धों की आराधना करी। सिद्धों की आराधना त्रैकालिक है, ऐसा नहीं है कि वे पंचम काल में सिद्धों की आराधना होती है। जैसे 10 लक्षण पर्व, नंदीसर पर्व, ये इंद्रध्वज विधान, इनकी ये त्रैकालिक है। पर्युषण पर्व त्रैकालिक है, नंदीसर पर्व त्रैकालिक है, अष्टमी चतुर्दशी त्रैकालिक है, पर्व के दिन है। लेकिन 16 कारण त्रैकालिक है। लेकिन बाकी और आप पर्व कहो, दिवाली 3 काल की नहीं है, दिवाली ध्यान रखना। दशहरा त्रैकालिक नहीं है, वो तो अभी वर्तमान में भगवान महावीर दिवाली के दिन मोक्ष गए, इसीलिए उस दिन दिवाली मना ली हमने। उसको क्या दिवाली कह दिया हमने। भगवान का मोक्ष हुआ तो दीपक जलाओ, दीपक जलना मतलब दिवाली हो ना। तो रक्षाबंधन भी त्रैकालिक नहीं हुआ ना माता जी? वर्तमान का है, वर्तमान का प्रसंग है। तो माता जी मैना सुंदरी कौन सी तीर्थंकर के समय में हुई थी? मैना सुंदरी श्रीपाल राजा मल्लीनाथ उसी समय में हुए। मल्लीनाथ में, अच्छा। और ये राम और रामायण, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन पर्व मल्लीनाथ नमीनाथ के बीच में हुआ। हाँ। और मैना सुंदरी मेरे हिसाब से तभी हुई है, वो भी मुनि सूरत के समय में ऐसी और जगह राम और वो सब भी मुनि सूरत है? भगवान के राम लक्ष्मण मेरे और वो मुनि मेरे को ध्यान नहीं है, हम बता देंगे तुम्हें, ठीक है। तो ये श्रीपाल चेलना मतलब ये तो मैना सुंदरी तो वहां तब हुई है। श्रीपाल राजा और मैना सुंदरी तो भगवान महावीर के समय की बात है। श्रेणिक राजा, श्रीपाल राजा, भगवान महावीर नेमिनाथ के समय में नहीं हुआ श्रीपाल, पार्शनाथ के समय में नहीं हुआ श्रीपाल। देख के बता देंगे हम, कंफर्म नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये त्रैकालिक नहीं है। रक्षाबंधन भी माँ गुरुओं पर उपसर्ग आना काल का दोष है। इतने गुरुओं पर धर्म पर उपसर्ग आ रहा तीर्थंकर के समय में। विष्णु कुमार मुनि किसके समय में हुए? राम, राम का भाई था वो, मुनि सूरतनाथ भगवान। अरे विष्णु कुमार का भाई था वो, क्या नाम है वो, पद्मराजा, पद्मराज। मुनि सूरत भगवान के समय में हुआ। तो वो त्रैकालिक नहीं है, वो तात्कालिक है। क्या है? वर्तमान के हैं वो प्रसंग। हर हर समय ऐसा उपसर्ग होता है, ऐसा होता है, ये नहीं है। हर समय अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, ठीक है ना। और माता जी कल्पद्रुम विधान क्या होता है? कल्पद्रुम विधान में जैसे ये इंद्रध्वज विधान है, उनमें इंद्र द्वारा 458 जिनालयों की रचना जो होती है उसके पर ध्वजाएं चढ़ाई जाती है, पूजा करते ठाट बाट से। और कल्पद्रुम विधान में समूह शरण की रचना होती है। समूह शरण में 8 कोठे होते हैं, अरे 8 भूमि होती है। 8वीं भूमि में 3 कटनियां होती है, उसके पर भगवान विराजमान होते हैं। और उसमें 12 कोठे होते हैं। 12 कोठे में देव इंद्र इंद्राणियां बैठी है, मुनि और आदि का तिर्यंश और मनुष्य बैठे हैं। ये 12 कोठे इस समूह शरण में भगवान की दिव्य ध्वनि खींचती है।
ये समूह शरण समूह शरण का। है ना। हम्म, और अकृत्रिम चैत्यालय में हमें पूजा की तो हमारी धारणा भी खत्म हुई। उसमें एक अच्छी बात मिली कि प्रत्येक अकृत्रिम चैत्यालय में मानस स्तंभ भी होता है। हम समझते हैं कि खाली समूह शरण में मानस स्तंभ होता है, नहीं, प्रत्येक अकृत्रिम चैत्यालय में मानस स्तंभ होता है। और प्रत्येक अकृत्रिम चैत्यालय में अर्यंत की और सिद्ध की प्रतिमा दोनों ही हो सकती है। जरूरी नहीं है अर्यंत की ही प्रतिमा हो, सिद्धों की भी हो सकती है। जरूरी नहीं है अर्यंत की प्रतिमा हो, वो जरूरी नहीं है। सिद्धों की भी प्रतिमा उसमें हो सकती है। और एक धारणा थी हमारी कि जितनी अकृत्रिम रचनाएं हैं वो सब महायोजन में हैं, लेकिन अकृत्रिम रचनाएं भी कोई कोई रचनाएं लघु योजन में है तो कोई कोई रचनाएं महायोजन में है। कोई कोई रचना लघु योजन में है तो कोई कोई रचना महायोजन में भी है। ठीक है ना। तो ये धारणा हमारी भी थी कि भाई अकृत्रिम चैत्यालयों में अर्यंतों की प्रतिमा होती है, महायोजन ही होता है उनका। ऐसा नहीं है। अभी विधान किया ना, उसमें ये सीखने मिला। ठीक है ना। माता जी, सिद्ध भगवान की प्रतिमा कैसी होगी? जो हमने मंदिरों में देखी है वो तो भगवान वैसी की देखी है। देखो, नहीं, जैसे अभी वर्तमान में अपन देखते हैं मंदिरों में सिद्धों की प्रतिमा पोली, हाँ। सिर्फ साइड खाली में। आकार, खाली हम्म, आकार की होती है ऐसे वर्तमान में। ये चलन कुछ समय से है। हम्म, सिद्धों की प्रतिमा ऐसी होगी तो सिद्ध के जैसे आप दर्शन कैसे करोगे? उनके संस्कार ही नहीं हो रहे। सिद्धों को पहले अर्यंत तो बनना पड़ेगा ना। अर्यंत के बाद तो सिद्ध पद को प्राप्त करेंगे वो। पहले अर्यंत बनना पड़ेगा कि नहीं? हाँ। उसके बाद सिद्ध पद प्राप्त करेंगी। अब ये सिद्ध की प्रतिमा बनानी है तो पहले उनके संस्कार तो जरूरी है ना। सिद्धों के 8 गुण कहाँ करेंगे वो बताओ? शरीर नहीं है, कहीं भी नहीं है। जो 8 गुण स्थापित करने हैं सिद्धों में, उनके अंकन्यास करने हैं, वो कहाँ करेंगे? कहाँ करेंगे बताओ? होली प्रतिमा में बताओ आप, सौरभ भाई। जी जी माता जी, वही मतलब क्या कहते हैं, जो चलन चल रहा है जैसा आप बता रही हैं, तो पोली प्रतिमा दिखती है नहीं हर नहीं, मंदिर में। ये पूजनीय भी नहीं है वो प्रतिमा। अच्छा। वो लोग अभी प्रतिमा पूजनीय भी नहीं है क्योंकि उसके संस्कार ही नहीं हुए। तो माता जी बहुत सारे अपन मंदिर में ने देखने को अपन ने मिलती। अपन ने एक गलत धारणा बना ली है। छड़ाला में आता है कि वो अ, ज्ञान शरीर त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध मानता, ज्ञान शरीर होता है इसीलिए पोला होता है। लेकिन आप द्रव्य संग्रह उठा के देखो, सिद्धाणंतिम भागम, नहीं सिद्धाणंतिम नहीं, किंचुणाचरम देह दो सिद्धा, द्रव्य संग्रह में है गाथा कि सिद्धों का शरीर जो अर्यंत के समय उनका शरीर है, अंतिम शरीर है, उनसे किंचित न्यून शरीर होता है। क्या होता है? थोड़ा छोटा। किंचित न्यून शरीर होता है उनका। जो सिद्धों का अर्यंतों का शरीर है उनसे किंचित न्यून से क्या? मैंने पहले समझाया हुआ है कि उनके शरीर में जितने भी रोमावली हैं, जितनी भी रोमावली हैं, आंख नाक कान मलमूत्र के जितने भी जगह हैं, वो सब ठोस हो जाती है। जितने भी पोल हैं, जैसे आंखों के पोल है कि नहीं, नाक के पोल है कि नहीं, मुंह का पोल है कि नहीं, कान का पोल है कि नहीं, रोम है तो रोम में भी जगह है कि नहीं, रोमावली में। तो ये ठोस हो जाता है, वहां कोई जगह नहीं है किसी को भी। सब में ज्ञान भरा हुआ है। क्या भरा है सब में? ज्ञान, ज्ञान रूपी शरीर। ज्ञान भरा है, उसका ज्ञान शरीर कहाँ है? ये सिद्धों की प्रतिमा में इनकी एक ही खासियत है कि सिद्धों के नाखून, क्योंकि जब मोक्ष होता है तो नख और केश रह जाते हैं, बाकी का शरीर कपूर के जैसे उड़ जाता है। हम्म। क्या रह जाता है? नक और केश। नख और केश। तो जो सिद्धों की प्रतिमा बनती है
उसमें नख और केश नहीं होते, चिकने होते हैं माथा। पर माता जी अर्यंतों की और तीर्थंकरों की जो प्रतिमा होती है उसमें घुंघराले बाल होते हैं, क्योंकि अर्यंतों को बाल और नख और केश बढ़ते नहीं है, लेकिन जो है वो तो रहेंगे ना, जी माता जी। है वो तो रहेंगे ना, बढ़ेंगे नहीं केवल ज्ञान के बाद। आदिनाथ भगवान ने 1000 साल तक तपश्चर्या की, और तपश्चर्या करी तो उनको केशलोच करने का कोई विकल्प नहीं रहा। तो अपन कहते हैं कि आदिनाथ भगवान की जटा झूठ प्रतिमा है। कई जगह देखते हैं अपन आदिनाथ के लंबे बाल वाली जट देखते हैं कि नहीं देखते हैं प्रतिमा जी माता जी। है। अब 1000 साल तक किसी ने तपश्चर्या करी नहीं। कोई ने 6 दिन में मोक्ष प्राप्त किया, कोई ने एक दिन में मोक्ष प्राप्त किया, कोई ने बहुत जल्दी, मतलब जल्दी जल्दी सबने मोक्ष प्राप्त किया। आदिनाथ भगवान ने 1 साल तक 1000 वर्ष तक तपस्या की तो उसके बाल बढ़ गए, क्योंकि तब तो मुनि थे वो, अरिहंत परमेष्टि नहीं थे तब। 1000 वर्ष तक तप किया, तब अरिहंत नहीं थे वो, थे क्या अरिहंत? और मुनि जब तक अवस्था में। अरिहंत अवस्था को प्राप्त नहीं होते तब तक नख केश तो बढ़ेंगे उनकी। नख केश का नहीं बढ़ना वो केवल ज्ञान का अतिशय है। नख केश का नहीं बढ़ना वो केवल ज्ञान का अतिशय है, जन्म का अतिशय नहीं है। जन्म के अतिशय में तो क्या आते हैं? अतिशय रूप सुगंध तन नाही पसेव निहार, प्रिय तब वचन अतुल्य बल रुधिर श्वेत आकार है। और वज्र वृषभ नाराज समचतुर संस्थान, वज्र वृषभ नाराज 10 अतिशय बताए, उसमें नख केश का कहीं उल्लेख ही नहीं है। लेकिन केवल ज्ञान के अतिशय में आता है कि भगवान को केवल ज्ञान हो जाए, उसके बाद नख केश नहीं बढ़ते। और जब मोक्ष होता है तो नख केश जो भी है वो यहाँ रह जाते हैं, और भगवान कपूर के जैसे सिद्धालय में पहुंच जाते हैं। और जो नख केश होता है उनका उसी जगह पे रखे हुए हैं, तो वो उसको लेकर इंद्र सौधर्म इंद्र एक ऐसा भगवान का रूप बनाता है और दाह संस्कार करता है नख केश का। माता जी वो तो क्या क्षीर करता समुद्र है? में बहा देता है पटेरे पेटी में बंद करके। क्या कह रहे हैं? क्षीर सागर में बहा देता है, ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नख केश और नहीं 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 नहीं, नख और केश बहाता नहीं है। मोक्ष होता है ना तब उसको अग्नि अग्नि कुमार के देव अग्नि देते हैं। अग्नि देते हैं। हाँ, अग्नि कुमार जाति के देव हम्म। क्षीर समुद्र में बहाते नहीं है। वो तो केशलोच होता है ना, भगवान जब पंचमुष्टि केशलोच करते हैं ना दीक्षा लेते समय, उस टाइम पे इसको सोने के रत्न के पिटारे में रख के उसको रख देता है वहां क्षीर समुद्र क्षीर में। समुद्र में, हाँ हाँ हाँ, वो तो दीक्षा के समय, ठीक है ना। हाँ। और माता जी मल मूत्र पसीना वो तीर्थंकरों को नहीं आता, लेकिन और जो सीत और अरिहंत हुए हैं उनको तो आता होगा ना। नहीं, तीर्थंकरों का ऐसा नहीं है। गुम्मट सर में गाथा आई है एक शपथ श्लोक, उसमें आया है तिथयरा तपियरा, उसके माता पिता भी तिथयरा तपियरा बलर वासुदेव चक्कीय पड़ियारो भोग भूमियो आहारो नथिनीहारो। क्या आया है? तीर्थंकर, माता पिता, बलदेव, चक्रवर्ती, वासुदेव, भोग भूमि के जीव, इनके आहार होता है, निहार नहीं होता। तीर्थंकर माता माता पिता जी बलभद्र, बलभद्र भी माता जी। बलभद्र वासुदेव चक्कीय, चक्रवर्ती। बलभद्र वासुदेव चक्रवर्ती, पड़ियारु भोग भूमियों, भोग भूमि के जीव, इन लोगों का आहार होता है, निहार नहीं होता। माता जी
हाँ, इस सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं बहुत सारे मंदिर में हमने भी देखी है, तो दर्शन ही नहीं होता है तो मंदिर में विराजमान क्यों करते हैं? अब वो तो जो करते हैं वो जाने भाई, अच्छा। हम नहीं जानते उसकी। बाकी सिद्धों का तो, सिद्ध आर्यंतों की प्रतिमाएं वैसी होती है, लेकिन उनके बाल नहीं होते और नाखून नहीं होते। अच्छा। अरिहंत की प्रतिमा में बाल भी होते हैं, नाखून भी होते हैं। आपने पुरानी मंदिरों में प्रतिमा देखी होगी तीर्थंकरों की, बड़े बड़े नाखून है बने हुए। लेकिन सिद्धों में न बाल होते हैं और ना ही आपको ये पंच परमिष्ठी की मूर्तियां देखनी है तो देवगढ़ में भी है, और राजस्थान में लोहारिया में भी पंच परमिष्ठी का मंदिर बना है, उसमें भी ये प्रतिमाएं हैं। और कई जगह है सिद्धों की ऐसी प्रतिमाएं, ऐसा नहीं है। कोसमा में भी सिद्ध की ऐसी प्रतिमा है, बाल नहीं होते, नख नहीं होते, बस। सिद्धों में और अरिहंतों में इतना अंतर है। अष्ट प्रातिहार्य वाली अरिहंतों की होती है, अष्ट प्रातिहार्य से रहित सिद्धों की होती है। अष्ट प्रातिहार्य वो विभूति है अरिहंतों की, लक्ष्मी है, लेकिन सिद्धों को उसकी आवश्यकता नहीं है, सिद्धों के लिए नहीं होता है। ठीक है ना? कई मंदिरों में हमने भी देखी है, ऐसा नहीं है हमने नहीं देखी है, लेकिन वहां संस्कार के कोई मतलब ही नहीं था। बिना संस्कार के पाषाण या धातु कैसे बन जाएगा बताओ? भगवान बन जाएगा क्या? नहीं। बताओ। नहीं नहीं माता नहीं। जी, तो मतलब जैसे हम सिद्ध भगवान की मूर्ति देखे तो अगर उसमें नाखून और केश नहीं है तो दर्शन कर सकते हैं। हाँ, क्या बात है। हाँ, तो बाधा जिसका क्या है? आकार है सिर्फ शरीर की जो शेप है और नाखून और बाल नहीं होते तो उसके वो पूजनीय है। आकार को तो पूजने पोली है बेटा, शरीर। हाँ हाँ, पोली है, मतलब आकार मतलब साइड का, मतलब लाइन, सिर्फ लाइन। हाँ, तो सिर्फ लाइन है तो फिर उसमें, अरे आकार ही तो बोले, अंदर कुछ भी नहीं है, भरा हाँ हुआ शरीर का। हाँ, पोला है वो। हाँ वो पोला आकारी पित्तल की बोलते हैं ना। प्रतिमाएं, पित्तल की हाँ। प्रतिमाएं ऐसी आकार वाली होती है तो वो पूजनीय हाँ नहीं है। हाँ हम्म। हाँ सिद्धों की प्रतिमा वो पित्तल की और एक ही साइज की दिखती है। सब हाँ जगह जहां देखो वो एक ही साइज की हाँ। दिखती है। एक ही से, हाँ, हमने भी देखा हाँ, है, हाँ। साइज भी अलग नहीं होती है। हम्म। कहीं कभी का दिखने को मिल जाए बड़ी साइज को तो बात अलग है, बड़ी छोटी मिल जाए, बाकी एक ही साइज की लगभग तो होती है प्रतिमाएं। तो वो एक कुछ समय पहले ये आया है सिद्धों का। बाकी सिद्धों की प्रतिमा ऐसी नहीं होती। बिना संस्कार से कैसे? पाषाण को भी जब मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार आता है तो पहले उसकी पाषाण की पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद उसकी मूर्ति बनती है। मूर्ति बनने के बाद उसके संस्कार होते हैं। उसके संस्कार होने के बाद उसके प्राण प्राण दिए जाते हैं, तब वो प्रतिष्ठित बनती है मूर्ति। अब इनको तो कुछ है ही नहीं, तो क्या तुम प्रतिष्ठा करोगे बताओ? तुम इनकी विधि कैसे करोगे तुम इनका? आठ हाँ। गुण सिद्धों के कहाँ आरोपण करोगे तुम इनका? बताओ, हम्म। होएगा कहीं? नहीं नहीं नहीं। अपने से सोचो ये चीज को। ये कुछ समय से आई है, पुराने समय में कई सिद्धों की प्रतिमा देखने में नहीं आती है, ऐसी पोली प्रतिमा। माता जी, हाँ। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे कि हमेशा वीतरागी के सामने ही सिर झुकाना चाहिए, अगर ऐसी पोली प्रतिमा दिखे तो उसके सामने वंदन नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे बोल सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, अपन ऐसा अनादर भी नहीं करे ना। सब भगवान के साथ वो बैठी है तो अपन तो नमस्कार कर लिया भाई सिद्ध करके। बाकी वो मान्य नहीं है प्रतिमा, बस। जी माता जी। अनादर क्यों करना? नहीं, अनादर से मतलब कि ऐसे मस्तक झुकाना इस तरीके से बोलते हैं कि जैसे कि सिर्फ वीतरागी के नहीं सामने नहीं सिर नहीं झुकाओ। नहीं। वो नहीं, सिद्ध की रूप में स्थापना की है तो ठीक है भाई, जिसने किया है ठीक है। सब प्रतिमा के साथ भी अकेले सिद्धों का मंदिर कभी होता ही नहीं है कि जहाँ हम्म। अकेली सिद्ध की प्रतिमा हो। अरिहंतों के साथ ही सिद्धों की प्रतिमा है तो सब प्रतिमा के कर रहे हैं, उनके भी कर लीजिए, है ना? जी माता जी। जिस सबकी मान्यता पता नहीं किस दृष्टि से, किसने कैसे क्या करके उनको ऐसा रूप दे दिया, हम नहीं जानते। लेकिन आगम में सिद्धों की प्रतिमा ऐसी नहीं है। सिद्धों की प्रतिमा अंतिम शरीर से कुछ न्यून, जैसे रोमावली होती है, बाल के रोम होते हैं, नाक आँख के पोल होते हैं, ये सब एकदम हो जाए तो किंचुणा तरम चरम दे दो,
अंतिम शरीर थे किंचित उन, किंचुणा, किंचित न्यून उनका शरीर होता है। बस इतना बताएं द्रव्य संग्रह में। मतलब अच्छा थोड़ा सा जी, छोटा। मतलब जो तुम्हारे शरीर का आकार है उसमें से किंचित न्यून, એટલે पुल सब बंद हो जाएंगे तो अपने आप जगह तो कम हो ही जाएगी ना, है ना, कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, है ना। चलिए, ये समझ में आ गया आप? हाँ। अर्यंत सिद्ध का भेदभाव भी समझ लिया, इंद्रध्वज विधान भी कर लिया आपने, है? और कल्पद्रुम विधान में समव शरण का विधान है और वो चक्रवर्ती करता है। कौन करता है? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती करता है, चक्रवर्ती भगवान की समव शरण में जाता है ना, वो करता है चक्रवर्ती। कल्पद्रुम विधान बहुत अच्छी, यहाँ भी कल्पद्रुम विधान होने वाला है। अब कब होगा पता नहीं, साल भर बाद होगा कि 6 महीने बाद होगा, कि करने की तो बहुत इच्छा, लेकिन जगह की समस्या है। तो हमने एक आइडिया तो दिया है उनको कि पूरा समूह शरण बनाओ और उसी में देवों को, इंद्र इंद्राणी को विराजमान करके पूजा करो। 8 भूमि बनाओ, नाट्य भूमि, चैत्य प्रासाद भूमि, ध्वज भूमि, कल्पवृक्ष भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, श्री मंडप भूमि, ऐसे 8 भूमि बनाओ अलग अलग। नाट्य भूमि में नाचते रहेंगे, जो स्टेच्यू थे उसको चाबी भरे हुए इलेक्ट्रिक से नाचते रहेंगे जब तक पूजा चलती रहेगी तब तक। लता भूमि में लता बिछाओ, प्रासाद भूमि में चैत्य प्रासाद चैत्यालय करो, कल्प वृक्ष में कल्प वृक्ष लगाओ, और 8वीं भूमि जो श्री मंडप भूमि है उसमें 12 कोटे बना के इंद्र इंद्राणियों को पूजा कराओ। देखो अब कैसे करते हैं, जगह बहुत बड़ी चाहिए उसके लिए, 200-300 लोग 400 लोग बैठेंगे पूजा में, तो जगह बड़ी चाहिए उसके लिए। देखो अब क्या करते हैं। तो यहाँ वो विधान भी होने वाला है, महान विधान है ये दोनों ही। सिद्ध चक्र विधान तो कर लेते हैं लोग, लेकिन ये कल्पद्रुम विधान यहाँ आगरा में 30-40 साल पहले हुआ था ये विधान, इतना बड़ा विधान मतलब ईडर में हुआ है कभी? है। ईडर में हुआ है विधान, ये कल्पद्रुम विधान? कल्पद्रुम मेरी हाजिरी में तो नहीं हुआ है। पता है कुंतु सागर जी महाराज आए थे 96 में, तब शायद मैं नहीं थी इधर में, कराया होगा तो भी मैं हाँ नहीं। शायद वो इंद्रध्वज था, मुझे याद है तब तक कल्पद्रुम था, लेकिन ऐसे 30 साल वो हो भी गए तो 96 तो 30 साल हो गए दादी। हाँ वही, लेकिन थोड़ी मेमोरी है कि कल्पद्रुम कराया था, मुझे उतना कराया होगा, कोई बड़ी बात नहीं, कराया हम्म, होगा। यहाँ भी किस व्यक्ति ने कराया, बहुत दिल खोल के कराया, एक पार्टी का था, सिर्फ एक पार्टी ने कराया था, इतना क्या बड़ा ये अभी विधान। इंद्रध्वज विधान हाँ 300 लोग बैठे थे विधान में, एक ही पार्टी ने कराया? एक ही पार्टी ने। भोजन भी उसकी तरफ से, सामग्री भी उसकी, मंडल भी उसका, पंडित जी भी उसके, सब कुछ उसका। बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत पुण्य अच्छे साड़ी से बोलते हैं। है। साड़ी बोलते हैं, पुण्य साड़ी। हाँ, चलिए आगे बढ़े क्या? हाँ माता जी। तो अंत का शरीर होता है वो भोग रहित होता है, और औदारिक शरीर बताया गर्भ समुच्छन माध्यम, गर्भज और समुच्छन से उत्पन्न हुए हैं, वो औदारिक शरीर है। तो वैक्रियक शरीर इसे कहते हैं उपपाद। वैक्रियक शरीर उपपाद जन्म से प्राप्त होता है। उसके लिए यहाँ एक लिया है सूत्र, औपपादिक वैक्रियकम। औपपादिकं द्वैक्रियकम्। उपपाद जन्म वाले, उपपाद जन्म से जो शरीर प्राप्त होता है उसे वैक्रियक शरीर कहते हैं। उपपाद सामान्य है, देव और नारकी उपपाद से जन्म लेते। देवों में उपपाद सैया होती है, नारकियों के लिए उपपाद स्थान कैसा होता है? सुअर का मुख वाला, बिलाव का मुख वाला, ऊंट का मुख वाला, गीदड़ का मुख वाला, ऐसे उल्टे उपपाद ऐसे होते, उपपाद सैया है उनकी। ऐसे मतलब यहाँ से टपकते हैं, ऐसे मुख में से ऐसे मुख वाले होते हैं, है ना। चलिए, तो ये समझ में आ गया जी माता। वैक्रिक शरीर और औदारिक शरीर। फिर आगे कहते हैं कि वैक्रिक शरीर उपपाद जन्म से भी होता है या अन्य से भी होता है। तो कहते हैं लब्धि प्रत्ययम च,
लब्धि प्रत्ययं च लब्धि के लब्धि कारण ही प्रत्यंचम च। वैक्रियक शरीर प्राप्त होता है। तप विशेष से वैक्रियक, जैसे विष्णु कुमार को विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई थी, है, तप विशेष से रिद्धि की प्राप्ति को लब्धि कहते हैं। तप विशेष से रिद्धि की प्राप्ति जो होती है उसे लब्धि कहते हैं। तो उस लब्धि से, तप के माध्यम से जो रिद्धि की प्राप्ति हुई वैक्रियक रिद्धि की, वह कहा जाता है तप विशेष से प्राप्त होने वाला वैक्रियक। ठीक है, देवनागरी का तो होता ही है, लेकिन विष्णु कुमार के जैसे तप करने के बाद रिद्धि जो प्राप्त होती है वो भी वैक्रियक शरीर ही होता है। कि हाथ को लंबा करा तो लंबा हो गया, पतला करा तो पतला हो गया, भारी करा तो भारी हो गया, हल्का बनाया तो हल्का हो गया। फिर कहते हैं कि लब्धि से और भी कोई शरीर प्राप्त होता है, तो तेजसमपि, तेजसमपि 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 तेजस्मपि। कहते हैं कि तेजस शरीर भी लब्धि से प्राप्त होता है। जैसे द्विपायन मुनि को तेजस शरीर का अर्थ है कांति देना, लेकिन द्विपायन मुनि को एक तेजस शरीर ये भी है, एक शुभ भी है एक अशुभ भी है। द्विपायन मुनि को अशुभ पुतला निकला था कि नहीं निकला था? तेजस शरीर निकला था कि नहीं बाएं कंधे से? है, अशुभ तेजस होता है वो सिंदूरी रंग का होता है और बाएं कंधे से निकलता है, जो 12 योजन तक जला के भस्म कर देता है। और शुभ तेजस होता है शुक्ल रंग का होता है, दाएं कंधे से निकलता है और 12 योजन तक सुभिक्ष कर देता है। ये भी लब्धि से प्राप्त होता है, ये भी तप के कारण प्राप्त होता है। दीपान मुनि बहुत तपस्वी थे और उस तपस्या के कारण उसने तेजस शरीर को प्राप्त किया था, लेकिन उनको निमित्त ऐसा मिला कि उनके शरीर से अशुभ तेजस निकला। कौन सा निकला उनके शरीर से? अशुभ तेजस। अशुभ तेजस, तेजस जिन्होंने 12 योजन की द्वारिका नगरी को जलाकर भस्म कर दिया है। दो प्रकार के तेजस होते हैं, एक निशरणात्मक और एक अनिशरणात्मक। निशरणात्मक के दो भेद बताए। कौन से बताए दो भेद? तो शुभ तेजस और अशुभ तेजस, ये निशरणात्मक के दो भेद बताए। और अनिशरणात्मक के जो वो तेजस का लक्षण क्या था? तो कहते अनिशरणात्मक तेजस शरीर औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन तीनों शरीर के अंतर्गत रहता है। अशुभ तेजस, अनिशरणात्मक तेजस कहाँ रहता है? औदारिक, वैक्रियक और आहारक के अंतर्गत रहता है। और निशरणात्मक होता है वो शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। जो शुभ होता है वो 12 योजन तक जलाकर भस्म कर देता है और जो अशुभ होता है वो 12 योजन तक सुभिक्ष फैलाता है। और वो लब्धि से तप विषय से प्राप्त, तप के कारण वो प्राप्त होते हैं। तो इसमें जिज्ञासा किसी की? नहीं माता जी, ये नहीं है, लेकिन देवों की जो 8 रुद्रियां होती है ना 64 रुद्री में से, वो कौन सी होती है माता जी? आप बोलते हो रोज पूजा करते हो तब क्या बोलते हो? नित्या प्रकंपा केवलोगा स्फुरन्मनः पर्यशुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमार्शयोना। ये इसी में 64 विद्या है, 8 प्रकार हाँ की। माता जी, वो तो 8 है, प्रकार की। मतलब मैं माता जी वो आठ 8 रुद्र कौन माता कौन जी। सी है? सुन लो। अणिमा, हाँ, महिमा, लघिमा, गरिमा, गरिमा। ईशित्व, ईशित्व, प्राप्ति और प्राकाम्य। हाँ, तो हो जो गया। जो हाँ, वो अणिम दक्षला कुशला उसमें आता है, हाँ, वो आता मतलब पूरे उसी में पूरी 8 विद्याओं का वर्णन है।
हाँ 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 स्वस्ति क्रियासु परमार्शयो ना, हम हाँ पढ़ते तो हैं लेकिन हमारा उपयोग वहां नहीं होता, खाली शब्दों को पढ़ लेते हैं। नहीं माता जी, हमें वो 8 शुद्धियाँ कौन सी है, क्योंकि अणिमा महिमा जो भी पढ़ते हैं ना तो वो लिखते हैं कि अणिमा महिमा आदि 8 शुद्धियाँ होती है, तो अणिमा, इसीलिए महिमा, हाँ लघिमा, गरिमा, ये गरिमा, चार हाँ हाँ हैं। हाँ 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 प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व, वशित्व, हाँ हो गई 8, हाँ हाँ है ना। ये 8 रिद्धियां होती हैं। चलिए अब तो कहता है माता कि जी, एक शंका है कि जो आपने बताया हाँ था कि मतलब विग्रह जो मतलब गति होती है, जैसे कि हम जो जन्म लेता है, जब मनुष्य जब दूसरे उसमें जाता है जन्म में, कि एक मोड़ सहित, दो मोड़ सहित, तीन मोड़ सहित मैक्सिमम, उसमें आदमी का कारमान शरीर जाता है, और कारमान शरीर में माना जाए कि आदमी का तेजस ऑलरेडी उसमें मतलब सम्मिलित होता है। तो अब जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में माता जी दीपायन मुनि का जो अशुभ तेजस निकल गया, तो अशुभ तेजस निकलने के बाद उनका सिर्फ कारमान ही रह गया जो गया, मतलब। नहीं, नहीं बेटा, नहीं बेटा, जो तेजस शरीर जो कहा ना, वो तेजस शरीर को कांति देने वाला तेजस है। और जो तेजस ये कहा गया ना, वो है तप के माध्यम से एक प्राप्ति होने, एक रिद्धि प्राप्त हुई है। ये तेज जो द्विपायन मुनि के पास था, वो तप के माध्यम से रिद्धि प्राप्त हुई है उनको। और रिद्धियां ऐसी ऐसी है कि तुम्हारे सामने नजर करे तो तुम वही के वही मर के ढेर हो जाओ, विष चढ़ जाए तुम्हें। आशीर्विष रिद्धि, दृष्टि विष रिद्धि, ऐसी ऐसी रिद्धियां 64 रिद्धियों में। 8 रिद्धियों की बुद्धि रिद्धि, कोष्ठ बुद्धि, बुद्धि रिद्धि के वेद है। कौन सी रिद्धियां वेद है उनके, 8 के सबके 64 हैं, वेद है। हाँ सबके भेद है, 9 के हाँ, भेद। तो ये जो रिद्धि प्राप्त, ये रिद्धि है, ये जो अशुभ तेजस बोला है ना, वो तेजस को आप समझो, वो तेजस शरीर को कांति देता है बेटा। क्या देता है? कांति देता है। तेज देता है। और ये तेजस है तो शुभ अशुभ के लिए है ये तेज। तो नहीं समझ आया? इसमें जैसे कि माता जी, ये वाला जो सूत्र है, इसमें बोला गया है कि अनिसरणात्मक, अनिसरणात्मक तेजस जो होता है, तेजस के 2 भेद बताए, एक निसरणात्मक, एक अनिसरणात्मक। अनिसरणात्मक होता है औदारिक वैक्रिक आहार शरीर में गर्भित है, और निसरणात्मक होते हैं, उसके 2 भेद बताए, एक शुभ तेजस और एक अशुभ तेजस। शुभ तेजस का भी बता दिया और अशुभ तेजस का कार्य भी बता दिया। अब बताइए क्या कह रहे हो? माता जी, अब समझ में आ गया। आप जो बता रही है, अनिसरणात्मक जो होता है वो क्या कहते हैं, आपका तेजस जो 5 प्रकार के शरीर है उनमें से तेजस में होता है, और जो निसरणात्मक बताया आपने, वो सिर्फ वो रिद्धि से उत्पन्न होता है अलग से। जी। हाँ, तप के माध्यम से प्राप्त हुआ शरीर है वो। जी माता जी। ठीक है ना? हाँ। अब क्लियर हो क्या? जी माता जी, क्लियर हो गया, अब अनिसरणात्मक और कोई निसरणात्मक। अब कोई जिज्ञासा तो नहीं है इसमें, नहीं माता जी। है ना? अब आगे का जो विषय है, हम सोच रहे हैं कि अगले संडे हम इसको हो सकेगा तो पूरा कर देंगे, अब ज्यादा नहीं। आज हम यहीं तक रखते हैं उसको, क्योंकि ये सूत्र समझाने में भी टाइम लग जाएगा। कर लेते हैं, चलो भाई आगे का सूत्र कर लो। और भी कहते हैं, आहारक शरीर का लक्षण बताते हुए उमा स्वामी आचार्य कहते हैं, शुभम विशुद्ध, बोलिए, शुभम शुभम विशुद्ध विशुद्ध मव्याघाती मव्याघाति मव्याघाति सहारकम चाहरकम चारकम प्रमत्त संयतस्यैव प्रमत्त प्रमत्त संयत संयतस्यैव सेव शुभम विशुद्धम अव्याघाती शुभम विशुद्धम विशुद्धमव्याघाति अव्याघाति चाहारकम चाहरकम चारकम प्रमत्त संयतस्यैव। प्रमत्त प्रमत्त संयत संयतस्यैव सेव बोलिए एक बार उच्चारण कीजिए। शुभम शुभम विशुद्धमव्याघाति चारकम प्रमत्त संयतस्यैव संयत सेव। हाँ,
आहारक शरीर कैसा है? तो कहते शुभम, यानी शुभ है। एक एक लक्षण देखते जाना। शुभम, शुभ है। फिर विशुद्धम, विशुद्ध है। विशुद्धम का अर्थ क्या है? विशुद्ध कर्म का कार्य है। विशुद्धम, विशुद्ध कर्म यानी तुमने अच्छे कर्म करे तो उसके कारण आहारक शरीर प्राप्त होता है। ठीक है। विशुद्धम च, और आहारकम, आहारक शरीर अव्याघाती, यानी व्यघात से रहित है, किसी को बाधा पहुंचाता नहीं और स्वयं बाधित होता नहीं। कैसा है आहारक शरीर? किसी को ज्यादा रहित। बाधा पहुंचाता नहीं और स्वयं बाधित होता नहीं। आहारक शरीर क्या समझे इसमें? क्या समझे? किसी बोलो। किसी को दुख नहीं देता है, आ, खुद भी दुख नहीं होता है। दुख से मतलब ही नहीं आता भाई। किसी को रोकता नहीं और किसी से रुकता नहीं। किसी से रुकता नहीं। क्या? किसी को रोकता नहीं, किसी से रुकता नहीं। हाँ, बाधा रहित है, किसी को बाधा पहुंचाता नहीं और किसी से बाधित तो होता भी नहीं है। व्यघात, बाधा रहित है। पहला आया आहारक शरीर का शुभ है, विशुद्ध कर्म का कार्य है। तीसरा आया अव्याबाध, व्याघात, बाधा रहित है। तथा प्रमत्त संयत सेव, किसको होता है? तो कहते प्रमत्त संयमी जीव है। कौन? छठे गुण स्थान वाले। छठे गुण स्थान का नाम है प्रमत्त संयत। पहला गुण स्थान कौन सा है? मिथ्यात्व। कौन सा है पहला गुण स्थान? मिथ्यात्व। मिथ्या। दूसरा शासादन। बोलो। सासाधन दूसरा। साधन। शासादन। शासादन। हाँ, तीसरा मिश्र, मिश्र। है ना? मिथ्यात्व, शासादन, मिश्र। मिथ्यात्व। और चौथा है अव्रत सम्यक दृष्टि। कौन सा है? अविरत, अविरत अविरत सम्यक दृष्टि। सम्यक सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि। कौन कौन से हो गए चार गुण स्थान? मिथ्यात, संसाधन, सासाधन, संसाधन नहीं, संसाधन नहीं, सासाधन, साधन। सासाधन, मिश और अविरत धन सम्यक नहीं, दृष्टि। द दरवाजे का द। शासादन। हाँ, तीसरा बोलिए। मिश्र और चौथा अविरत सम्यक दृष्टि। बहुत सुंदर। ये चार गुण स्थान के नाम हुए, मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र, अविरत, सम्यक दृष्टि। पांचवा गुण स्थान है देश विरत। कौन सा है पांचवा? देश विरत। और छठा है प्रमत्त संयत। छठे गुण स्थान का नाम क्या है? परमत संयत। प्रमत्त संयत। तो जो छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज हैं, उन मुनिराज को ही आहारक शरीर होता है। और आहारक शरीर का पता है क्यों निकलता है वो? है? कोई शंका अपनी सुलझाने के लिए जब जाता है केवली भगवान के चरणों में या शुद्ध केवली के चरणों में। वहां भगवान के कोई भी शंका के लिए अकेला नहीं, उनको इच्छा हुई मेरे को तीर्थंकर का जन्म कल्याणक देखना है, तो आहारक शरीर से निकलेगा वो। आहार शरीर से देख, आहारक शरीर, शरीर के आत्म प्रदेशी निकलते हैं। एक हाथ का पुतला होता है इतना आहारक शरीर, श्वेत रंग का, शुक्ल रंग का होता है। शुक्ल रंग का होता है, एक हाथ का पुतला होता है, मस्तिष्क से निकलता है। और वो अपने कोई भी शंका हो तो भगवान के समक्षण में जाके वो शंका को समाधान हो जाता है।
भगवान का मोक्ष कल्याणक देखना है तो देख के आ जाता है। भगवान का अपने के अंतर्मुहूर्त का काम है, खाली ज्यादा नहीं रहता बाहर। कितने समय तक रहता है आरक शरीर? अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त के लिए। और फिर वो जन्म कल्याणक भी देख के आ जाएगा, वापस शरीर में आके शरीर में वापस आ जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। तो वो मुनिराज को ऐसा लगेगा कि मैं साक्षात भगवान की समो शरण में जाके आया, साक्षात में भगवान का जन्माभिषेक देख कर आया। माता जी, ये पंचम काल में भी अभी भी हो सकता है कि ये चौथे नहीं काल, होता, चौथे काल में ही होगा? नहीं होता है यार। तो चौथे माता काल जी, की कुनकुन स्वामी की जो कथा सुनी है हमने, तो वो आहारक शरीर गया होगा उनका? नहीं 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 नहीं, वो तो इसी शरीर से गए थे, उदारिक शरीर से। और माता जी, एक और सवाल कि ये पुतला निकलता है तो वो श्वेत रंग का कि जो है, तो वो हाँ, उनके फेस वाला उनके आकार का होगा, मतलब कि? मनुष्य आकार का। नहीं नहीं, जैसे जैसे ये मुनि महाराज का फेस का स्ट्रक्चर अलग है कि ये महाराज का अलग है, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इतना सा होता है, मनुष्य आकार का होता है बस। मनुष्य इतना आकार का। होता है बस। और सेम वही ये तेजस में भी ऐसा ही है कि वो निकलेगा तो वो उस आकार का हाँ, वो होगा। सिंदूरी रंग का निकलेगा। हाँ हाँ हाँ, सिंदूरी तेजस। या सफेद, लेकिन जो है हाँ वो एक हाथ का निकलेगा। हाँ। हाँ, ठीक है ना। तो ये शुभ आहारक शरीर कैसा है? शुभ है, विशुद्ध कर्म का फल है, कार्य है, और बाधा से रहित है, और छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज को ही ये आहारक शरीर होता है। ठीक है, जी माता जी माता जी। समझ में आ गया है? जी हाँ माता। माता जी, आहारक शरीर शुक्र। बस यहीं तक रखेंगे। माता जी, सूत्र। एक लास्ट सवाल। ये हाँ, छठे गुण स्थान वर्ती मतलब छठे से ऊपर भी हो सकता है, जैसे सातवें आठवें कोई भी? सातवें गुण स्थान में आहारक शरीर का बंध होता है, और उसका उदय छठे गुण स्थान में ही आता है। जहाँ विकल्प, सातवें गुण स्थान में कोई विकल्प नहीं है। छठे गुण स्थान में विकल्प होता है, भगवान का समोषण में जाना है, प्रश्न पूछना है, भगवान का जन्माभिषेक देखना है। वो छठे गुण स्थान विकल्प सहित अवस्था है। जो हाँ विकल्प सहित अवस्था है उसी को प्रमत्त भी कहा है, प्रमत्त गुण स्थान कहा है। हाँ हाँ, सातवें गुण स्थान में तो कोई विकल्प ही नहीं है। तपस्या के माध्यम से आहारक शरीर का बंध सातवें गुण स्थान में करता है। ठीक है माता जी। ठीक है, हाँ। जी माता जी। ठीक है ना। और जो उसको आहारक शरीर क्यों कहा बताओ? क्योंकि वह आहारक शरीर, उसमें शुभ अशुभ ऐसा नहीं, वो हमेशा तत्व ज्ञान को ही ग्रहण करता है, इसीलिए उसको आहारक शरीर का। किसको ग्रहण करता है वो? तत्व ज्ञान। तत्व के ज्ञान को ही ग्रहण करता है, इसीलिए उसको आहारक शरीर कहते हैं। ठीक है, जी माता जी। माता जी। हाँ बोलो। ठीक है, यहीं तक रखे। हाँ। जी माता जी। माता जी, ये हमारे साथ आज क्या कहते हैं, निशित जी भी जुड़े हैं, पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं शायद, मेरे ख्याल से NK वाली आईडी है उनकी। निशित जी, आप म्यूट पर हो, अगर आप अपना परिचय हाँ देना चाहो। हाँ, रेडी वंदनामी को। माता जी, मैं सौरभ जी का मित्र हूँ। आज पहली बार ही बहुत जुड़ा सी, हूँ, पर बहुत बहुत अच्छा सी लगा सुन करके। कुछ बहुत आशीर्वाद, अच्छी नई बातें जानने को मिली। खूब खूब वंदनामी माता जी। आशीर्वाद, खूब खूब आशीर्वाद है ना। वंदना। आप तो धर्म है तो सब कुछ है बेटा, स्वाध्याय है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। हमारे पास इतना नहीं है, जितना जानते हैं आचार्यों की वाणी को उतना बताते जाते हैं। जितना समझ ले इतना अच्छा है बेटा, लगे रहो, हर बार क्लास ज्वाइन करो आप, है ना। जरूर जरूर कोशिश करेंगे। हाँ। ठीक है, 1 घंटे की तो बात होती है, और हफ्ते में एक दिन में 1 घंटा अपना नहीं दे सके तो बहुत नहीं अच्छा नहीं। लगा, बहुत हाँ अच्छा लगा, है ना। हाँ। हाँ माता जी। ठीक है बेटा। हाँ, खूब खूब जोक ठीक, देते आपको। खूब खूब नमस्ते आशीर्वाद, नमस्ते। बंदामी माता जी। वंदनामी। आशीर्वाद, आशीर्वाद। हम्म। ठीक। हाँ। आज हमारे सौरभ भैया ने कम प्रश्न पूछे, नहीं तो उनके प्रश्न सबसे ज्यादा होते हैं।
सबसे ज्यादा ज्ञानी माता जी मैं ही हूँ, इसलिए पूछ लेता हूँ आपसे। नहीं, जिज्ञासा जहाँ होती है ना, वहाँ ज्ञान की वृद्धि भी होती है। जिज्ञासा नहीं हो तो ज्ञान की वृद्धि भी नहीं है। पता है, वो नहीं हो तो भी एक बार पूछना चाहिए। हम कंफर्म नहीं है तो पूछ तो लो एक बार। हाँ सही में माता जी। आज यहाँ पे नीरज भाई भी नहीं है। नीरज भाई आज आज भी नहीं आए कि आज नेक्स्ट? एब्सेंट है, नीरज भाई एब्सेंट है आज। आज भी नहीं आए कि नेक्स्ट वीक भी नहीं आएंगे उनका वाले कुछ ज्यादा है। चल, कोई बात नहीं है ना। चलिए, आशीर्वाद सबको। बंदाई माता सर्वज्ञ बंदाई वंदनामि माता जी। जल्लो कालो सर्वाणि मस्तक 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 धरे धरे सदा सदा वेद आरती कोई जपो निद्रे तो तेरी शरणागत सो पावे। तेरी शरणाए सो पावे सुख चैन। अनंतानंत सिद्ध भगवान की जय। जय। उमा स्वामी महाराज की जय। शांति वाणी माता की जय। गुरु विमल सागर जी महाराज की जय। गुरु भरत सागर जी महाराज की जय। चैत्य सागर जी महाराज आज की की जय। द्वादशांग जिनवाणी वाणी माता माता की सरस्वती माता जी की माता माता जी जी, की वंदनामि माता माता जी वंदनामि जी। माता जी, वंदनामि माता जी। वंदवे माता जय जिनेंद्र। सभी को जय जय। जिनेंद्र सभी जय जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। क्रिसमस की बेल से न बनी।